नमस्कार, मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 10 सर्किल क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स का। अब हम यहां पे देखते हैं एक्सरसाइज 10.5 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को देखा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को यहाँ पे आज हम देखेंगे। एक्सरसाइज 10.5 जो कि पूरा का पूरा हमारे दो थ्योरम पे आधारित था जिसमें कि हमने चर्चा किया था कि एक साइक्लिक क्वाड्रेटल में क्या होता है कि आमने सामने का एंगल का सम 180 होता है, और दूसरा था कि जो केंद्र पर का कोण होता है वो परिधि पर के कोण का दोगुना होता है, यानी कि किसी भी कोण द्वारा केंद्र पे जो आंतरिक कोण होता है और परिधि पे आंतरिक कोण होता है उनके बीच का यह एक संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था पूरा, जिसमें कि ये 60 + 30 90 हो गया। तो यह केंद्र पर का कोण है और AC अगर कोण है, देखिए हम एक करते हैं A से C को मिलाते हैं तो AC कोण द्वारा केंद्र पे आंतरिक कोण AOC है, और कोण AOC/2 बराबर हो जाएगा कोण ADC। तो इसलिए हमारा कोण ADC हो जाएगा 90/2, तो हो जाएगा 45 डिग्री। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम वही सिद्धांत हम ध्यान में रखेंगे तो ये बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे क्या था कि कोड यहाँ 100 था। अब इस तरह हम यहाँ पे अगर कोई PQRS कर देते हैं तो ये हमने बना लिया था। ये 100 हो गया तो ये 80 हो जाएगा, और ये 80 हो जाएगा तो PQ कोड PR कोड द्वारा ही तो ये है, ये 80 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160। और ये 160 हो जाएगा तो ट्रायंगल POR जो है उसमें एक कोण हो गया 160, तो शेष दो कोणों का सम जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा, तो वो दोनों 10 और 10 हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 को भी हमने देखा था कि ये फिगर है आपका, जिसमें दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 तो बन ही गया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आज हम 4, 5 और 6 को करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे है कि ये 69 है, ये 31 है। तो हम देखेंगे कि ट्रायंगल जो ABC है आपका, ट्रायंगल ABC, इसमें क्या है आपका, इस एक कोण 69, एक 31 है, तो ए वाला एंगल है, ए वाला, ये कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 69 प्लस 69 180 माइनस 69 और प्लस 31, 69 + 31 कितना हो जाता है 100। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि 180 में हम 100 घटाएंगे तो 80 डिग्री हमारा आंसर आएगा। तो ये हो गया 80 डिग्री। अब जब BAD हो गया, BAC हो गया 80 डिग्री, तो अब सोचिए कि BDC क्या होगा। ये है BC एक कोड है, और इसी के द्वारा यहाँ पे हमने क्या चर्चा किया था कि यह सेंटर है। अब एक कोड है तो एक कोड द्वारा ये पेरीफेरी के किसी भी पॉइंट पे हम अगर इस तरह एंगल बनाएंगे तो यह कंट्रोल होगा। देखिए ए वाला बड़ा हो गया, ए वाला छोटा हो गया। अब देखिए ए वाला बड़ा हो गया, ए वाला छोटा हो गया, और ये उसी अनुपात में बड़ा छोटा होता रहता है। इसलिए ये जो एंगल होते हैं ये बराबर होते हैं। तो इस प्रकार जब यहाँ पे ए पे 80 डिग्री बना रहा है तो BDC भी 80 डिग्री ही हो जाएगा। तो यह आंसर हो जाएगा कि एंगल BDC = 80 डिग्री। समझ गए होंगे। अब आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 4 हमने देख लिया, 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हम यहाँ पे एक इस वाले थ्योरम का सहायता लेंगे कि कोई अगर एक ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल जब होता है तो इसके द्वारा जो बाहर ए वाला एंगल होता है वो इन दोनों के सम के बराबर होता है। देखिए ABC एक ट्रायंगल है, तो एंगल A + एंगल B = एंगल ये हो जाएगा ACD। तो इसका सहायता से हम देखिए क्या करेंगे यहाँ पे कि ये 130 दिया हुआ है। अब ये 130 इसका DE को बढ़ाने से हुआ है ना, तो ये 20 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 - 20। ये हो जाएगा आपका एंगल CDE = हो जाएगा एंगल CED माइनस एंगल DCE। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 130 - 20, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। देखिए हमने किसका मान निकाला 110, ध्यान रखिए इस चीज़ों को। तो इसका हमने मान निकाला 110, ये हो गया 110 हो गया, तो ये भी 110 हो जाएगा। हमें निकालना किसका वैल्यू है, BAC, तो BAC हो गया 110 डिग्री।
ठीक है, आगे देखिए इसका और आगे हम बढ़ते हैं। तो क्या है